गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आरसीसी क्लासेस द्वारा चलाई जा रही मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में मैं विकास आपका वेलकम करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। कल इसी कड़ी में हमने पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, नंबर सिस्टम मैंने आपको स्टार्ट करा था, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, कुछ संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी कड़ी में हम सेकेंड चीज़ आज लेंगे। कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए उनको करने के लिए हमको फॉर्मूले मेंशन करने पड़ेंगे। देखिए, अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूले यूज़ कहाँ आएंगे? ये फॉर्मूले यूज़ आते हैं अगर कहीं भी आप बॉड मास की कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर बड़ी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो बड़ी कैलकुलेशन को करने के लिए शॉर्ट थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आपकी ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके यूज़ होंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के ये पढ़े हुए होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले दिन से प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर चलूँगा, इसलिए मैं एक बार आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शॉर्ट में इन चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट हम करना चाहें तो इसको इलेबोरेट करके हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कहाँ यूज़ होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार पूरे फॉर्मूले लिए यहाँ पर लिख कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम अगर इलेबोरेट करना चाहें तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद करना बहुत सिंपल है, बहुत इजीली इनको याद कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इन फॉर्मूलेज को रटना जो है, रटना वाला काम अपने पास है नहीं। आप क्या करेंगे, मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप उन एग्जाम्पल के द्वारा इन फॉर्मूलेज को समझेंगे। फॉर्मूला को समझने के बाद हम क्या करेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपके पास हो सकता है कुछ गाइड वगैरह हो, कुछ बुक्स हो, अगर नहीं भी है तो मैं एक होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप करिए। उसके बाद में आप बार बार जब इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। फॉर्मूले को कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन करेंगे, एक बार दो बार फॉर्मूले को देख के हम उस क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद में क्या होता है, वो हमारी रूटीन में आ जाता है, तो ये चीज़ याद हो जाएंगी। अब देखिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, बीच में अगर प्लस का साइन है तो खाली इसमें और इसमें इतना ही चेंज हुआ है। यहाँ पर माइनस है तो लास्ट वाली डिजिट माइनस 2ab होगी, और अगर यहाँ पर प्लस है तो लास्ट वाली जो डिजिट है वो प्लस 2ab की टर्म होगी, ठीक है। थर्ड चीज लेंगे, अगर कोई ऐसी चीज आ जाए कि इस वाली चीज को इस वाली चीज के साथ जोड़ना हो या फिर इस वाली चीज के साथ घटाना हो, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए, पहले बता देता हूं मैं आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसमें हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सीधा सीधा क्या आएगा। देखिए, आपको ये फॉर्मूला आता है, आपको ये फॉर्मूला आता है, तो आप इनको जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस चीज़ की एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, भाई ये चीज़ है, इसमें जोड़नी है, बार बार आप कितने क्वेश्चंस में उसको जोड़ेंगे। जोड़ने की बजाय हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और इसको हम याद रखेंगे। देखिए होगा क्या, अगर इस वाली चीज़ में ये वाली चीज़ मैं ऐड करता हूं, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला मैं ऐड करता हूं, तो एक बार देख लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हमने क्या लिखा, हमने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, हम लिखेंगे यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। क्लियर है यहाँ तक। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो इनके जितने भी चिन्ह हैं उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब माइनस आपने बाहर कॉमन ले रखा है। अगर माइनस का साइन होगा तो अंदर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर यहाँ प्लस का है तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है तो ये a जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये b जो प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस 2ab की टर्म है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन हुआ तो ये माइनस 2ab की टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस 2ab में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास बचता है a स्क्वायर और a स्क्वायर। कितने a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गए, प्लस
बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद में क्या बचता है बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि 2b स्क्वायर प्लस का 2ab एंड माइनस का 2ab, दोनों संख्याएं बराबर हैं और दोनों का चिन्ह विपरीत है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर प्लस के 2 में आप माइनस का 2 ऐड करिए, यानी कि इसमें जोड़ना है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर 0। उसी तरह से जो प्लस 2ab की टर्म है उसमें अगर हम माइनस 2ab की टर्म ऐड करेंगे तो यहाँ से ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी और हमारा बचेगा क्या प्लस 0। अब इसको अगर थोड़ा सा और इलेबोरेट करें हम तो इसको लिख सकते हैं 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो बार बार इस पूरे प्रोसेस को करने की बजाय मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको जहां भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको सीधा क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अगर यहाँ पे आपने जोड़ा है, नेक्स्ट चीज में अगर हम इसको घटाने की कोशिश करें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सेम वही चीज है, यहां पर मैं करके बताऊंगा आपको। हमको क्या करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां हमने स्टार्ट किया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस करना है, क्या माइनस करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होगा तो अंदर वाले जितने भी टर्म है उन सारी टर्म का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस का a है ये किसका हो जाएगा माइनस का a, प्लस का b है ये किसका हो जाएगा माइनस का b, और माइनस का 2ab है ये किसका हो जाएगा प्लस का 2ab। कब, जब हम यहां से ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ही हम पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर a स्क्वायर किसका है प्लस का है और a स्क्वायर किसका है माइनस का है, वही चीज है, सेम संख्याएं हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो क्या हो जाएगा आपस में घट जाएंगी, बचेगा क्या 0। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर घट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर घट जाएगा, बचेगा क्या प्लस 2ab, क्या बचा प्लस का 4ab। बार बार इसको करने के बजाय मैं आपको क्या बोलूंगा, अगर आपको कभी भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाने के लिए बोले तो आप इसको सीधा क्या लिखेंगे यहां से प्लस 4ab लिखेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए एडवाइस दूंगा, बाकी जितनी भी क्लासेस हो सकती है जैसे जीके है, सब में आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए, नोट्स आपको बनाने चाहिए। वैसे तो यूट्यूब पे ये वीडियो आपको बार बार अवेलेबल रहेगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे हैं एक बार अगर आप नोट करेंगे चीज़ों को तो आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप पेन और पेपर पे इसको राइट कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया का ज़माना है तो हम ये भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की। क्लियर है? 4 फॉर्मूले ये अपने हो गए। 4 फॉर्मूले के बाद बात करते हैं हम अगले फॉर्मूले की, जो कि बेस्ड है इसी हमारे नंबर सिस्टम के जो अंक हैं उनके सॉल्यूशन से। ठीक है, 5th फॉर्मूला हम लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और उसके साथ में गुणा क्या होगा a माइनस बी, a प्लस बी और साथ में गुणा क्या होगा a माइनस बी। अगला फॉर्मूला लेंगे a प्लस बी का क्यूब, इसको हम लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अगर आपको कहीं ये लगे कि मैंने कुछ मिस्टेक की है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कल मैंने क्या किया था,
मैंने आपको सम और विषम की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने वहाँ पर लिखा था सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाता है, और विषम की जगह, विषम का जब मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था तो मैंने वहाँ पे आपको ये बताया कि ऐसी संख्याएं जिसमें 3 का भाग जाता है, जबकि वहाँ पे मेरी मिस्टेक थी। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो थोड़ा बोर्ड के ऊपर ध्यान नहीं रहा, तो वो चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा। सम संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग जा सकता है, और विषम संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जा सकता। किसी भी स्टूडेंट ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ना कभी कमेंट सेक्शन में बताया, ठीक है। फॉर्मूले पे प्लस माइनस में थोड़ा सा अगर ध्यान देना, अगर पढ़ा हुआ हो आपने तो। इसके बाद बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये 9th हमारा फॉर्मूला रहेगा। क्यूब के 4 फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी। कई बार इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। क्या लिखा हुआ रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये लिखा रहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, यानी कि पहली संख्या का घन दूसरी संख्या का घन 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग गुणा b प्लस 3 गुणा दूसरी संख्या का वर्ग गुणा a, यानी कि एक बार पहली संख्या का स्क्वायर किया है, दूसरी बार दूसरी संख्या का स्क्वायर किया है। तो हमने किया क्या है, यहाँ से इस टर्म में भी 3 है और इस टर्म में भी 3 है, इसमें भी a है, इसमें भी b है, यहाँ भी b और a है, तो हमने 3ab को कॉमन ले लिया। दोनों पदों में सेम चीज है तो दोनों पदों में से एक 3ab को कॉमन निकाल लिया। जैसे हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं, मैंने यहाँ से एक 3 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, एक b निकाल लिया और एक a निकाल लिया, तो बचेगा क्या, एक a बचेगा। वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 3 निकाल लिया, b बाहर निकल गया एक, और एक a बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या, खाली एक b बचेगा। तो इसको हम इस तरह से भी थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं, और वही चीज़ माइनस वाली चीज़ माइनस वाले फॉर्मूले में भी अप्लाई होगी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताने के बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, वो आप घर पे बैठ के करना और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप बताइए मेरे को। कहाँ काम आएंगे। लोग ये बोलते हैं कि फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कहाँ काम आते हैं, हम रटते हैं इनको, कभी यूज़ नहीं होता इनका। जब बोर्ड मास के क्वेश्चन करेंगे, जब बहुत ज़्यादा टाइम वाले क्वेश्चन करेंगे, तो शॉर्ट में इसको निपटाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे एक सवाल लिखता हूँ मैं, 8 6 7 प्लस 2 8 9। आप चाहें तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे लिखने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इतना सवाल लिखते हैं, इस सवाल को आपको हल करना है। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे जो संख्या आती है उसमें से ये वाली संख्या घटाएंगे, नीचे वालों को गुणा करेंगे। गुणा करने में ही पसीने छूट जाते हैं। वैसे तो गर्मी है, पसीने वैसे भी छूट रहे हैं, लेकिन गुणा करोगे, एग्जाम में अगर सर्दियों में हुआ तो भी पसीने निकल जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और इसमें से ये वाली चीज़ घटेगी। क्या आप बता सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर घटाएंगे तो कितना आता है, आएगा कितना, अभी बताया था 4ab अपॉन, नीचे देखिए क्या है, a इंटू बी, a इंटू बी। तो होगा क्या, ab से ab कट जाएगा, हमारा आंसर क्या रहेगा 4। डिजिट चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह का सवाल आता है तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 567 गुणा 280 इसका स्क्वायर माइनस 340 माइनस टर्म बनानी पड़ेगी ना, फॉर्मूले की टर्म बना रहे हैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा 567 गुणा 280। इसका आंसर क्या रहेगा? 4। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a गुणा b, हमेशा आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से लिखना आप। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? यहां पे मैंने लिखा माइनस, अब मैं आपको एक प्लस का क्वेश्चन देता हूं, यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, खाली मैं यहां पे प्लस कर रहा हूं, डिजिट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। आप चाहें तो सेम डिजिट रखकर भी इस सवाल को खुद की प्रैक्टिस के लिए फिर से कर सकते हैं। नीचे भी दूसरी चीज हम रखेंगे। अब यहां पे देखते हैं a प्लस बी, 956 प्लस 479, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे मैं लिखता हूं 956 गुणा 956 गुणा 479 गुणा 479। इसको आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपना अपना आंसर बताएंगे। कल मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नंबर सिस्टम में एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। और मैंने देखा है कि जो एसएससी का सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसमें बेसिक्स जो हैं, बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेसिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत सारे सवाल है इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको पूछूं 2 की पावर 3 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? छोटी सी डिजिट है, 2 की पावर 3 अगर आप करते हैं, 2 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। आप बता देंगे कि इकाई का अंक 8 रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आपको पता है 16 होती है, और 16 के अंदर इकाई का अंक 6, आप झट से बता दोगे। लेकिन 7 की पावर 105 आप कब करने जाओगे? कितना टाइम लगेगा आपको? उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? जो डिजिट दी हुई है उस डिजिट का इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक से क्या मतलब है? यहां तो खाली मैंने एक ही लेटर लिखा है। अगर मैं आपको बोलूं 12 की पावर 18, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो उसको ज्ञात करने के लिए मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी संख्या दी हुई होती है उस संख्या में इकाई का अंक बाहर निकाल लीजिए और उस इकाई के अंक की पावर बनाइए। 7 की पावर 1 करते हैं तो कितना आता है? 7 आता है। 7 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा? 49 आएगा। 7 की पावर 3 करेंगे कितना आता है? 343। 7 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा? 2401। 7 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा? ठीक है। अब यहां पे हम क्या देखेंगे कि जब हम पावर 1 कर रहे हैं इकाई का अंक आ रहा है 7, जब हम पावर 2 कर रहे हैं इकाई का अंक आ रहा है 9, जब हम पावर 3 कर रहे हैं इकाई का अंक आ रहा है 3, जब हम पावर 4 कर रहे हैं इकाई का अंक आ रहा है 1, और जब हम पावर 5 कर रहे हैं तो इकाई का अंक कितना रह रहा है? 7 रह रहा है। अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि हर चौथा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हर चौथा रिपीट हो रहा है। तो आपको इस 105 के 4-4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। आप चाहें तो इसका डिवीजन आप कर सकते हैं, भाग देके देख सकते हैं कि जब 4-4 के अंदर रिपीट हो रहा है तो 4 का भाग इसमें आप देख सकते हैं। जैसे आपको ये लगे जब आप भाग दे रहे हैं 105 के अंदर 4 का जोड़े बनाना चाहें तो 25, 26, 104, 26 बार भाग चला जाएगा, 104 आ जाएंगे। 104 आने के बाद बचता क्या है? कितनी पावर बच गई हमारे पास? 1। यानी कि हर चौथा रिपीट हो रहा था, 7 आ रहे हैं, 1 पावर हमारे पास शेष रह रही है, 1 पावर शेष रह रही है। इसका मतलब 7 की पावर 1, यानी कि हमारा आंसर क्या रहेगा? 7। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जब पावर रिपीट हो रही है, 7 के बाद जब रिपीट हुआ है तो क्या आया है? 7 आया, यानी कि 104 तक हमारा 7 आ जाएगा। 104 के बाद जब हम इसको सोल्व करना चाहेंगे तो नेक्स्ट डिजिट, जब 1 पावर बची हुई है तो नेक्स्ट
डिजिट क्या आएगी 9, यानी कि इसका आंसर क्या हो सकता है 9 हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा गुणा में मैंने कर दिया हो, आप कैलकुलेशन करके देखना, पेपर पेन लेके बैठो, कैलकुलेशन करके देखो और चेक करना, तरीका ये रहेगा। उधर आते हैं 2 की पावर करके देखते हैं, 2 की पावर 18 करनी है, 2 की पावर 1 करेंगे 2, 2 की पावर 2 करेंगे 4, 2 की पावर 3 करेंगे 8, 2 की पावर 4 करेंगे 16, 2 की पावर 5 करेंगे कितना आ जाएगा 32। देखिए 2 आ रहा है और फिर से रिपीट हो गया। इसी तरह से होता है, जैसे 6 आ जाए, 6 का स्क्वायर करेंगे हम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 6 की कितनी पावर कर लीजिए, 6 की पावर 1 करेंगे कितना 6, 6 की कितनी पावर करेंगे आप, लास्ट डिजिट हमारा जो इकाई का अंक क्या रहेगा वो हमेशा 6 रहेगा। तो 6 की कहीं भी आ जाए, आपको ये पूछ ले कि 6 की पावर 79 है और इसमें मुझे इकाई का अंक बताइए, बिना झिझके हाथों हाथ आंसर देना है, क्या आएगा 6 आएगा। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई झमेला नहीं है, सीधा आपको आंसर देना है। उसी तरह से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि हर चौथा क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। वही 4 4 के पेयर इसके बनाएंगे, 18 में 4 का भाग देंगे, 16 कितनी बार जाता है 4 बार चला जाता है, 16 तो हो गए, बच गए कितने 2 और बच गए, यानी कि पहला ये दूसरा ये, हमारा आंसर क्या हो सकता है 8, यानी कि 12 की पावर 18 अगर इकाई का अंक पूछेगा तो हमारा आंसर क्या हो सकता है 8 हो सकता है। इसी तरह से एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगर इसको आप लिखना चाहें बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको होमवर्क के लिए, क्लियर है। सवाल है 3 की पावर 61 गुणा 6 की पावर 43 गुणा 7 की पावर 82। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसमें बताना क्या है, आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, खाली बताना क्या है, इस कैलकुलेशन को जब आप करेंगे तो आपका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके ऑप्शन भी दे सकता हूँ। इसके ऑप्शन रहेंगे 3, 2, 6 एंड 8, A, B, C एंड D। चारों में से कौन सा आपका आंसर रहेगा आप कमेंट करके इसमें मुझे बताएंगे, ठीक है। ये था नंबर सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे मैं बता नहीं पाऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्लास लंबी खिंच जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे देखते देखते। वैसे भी गर्मी है, शाम का टाइम है, घूमने फिरने का रहता है, थोड़ा सा पढ़ाई पे दो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में सब कुछ बताने की। एक चीज़ और मैं आज आपको बताना चाहूँगा, एलसीएम और एचसीएफ जो है, जिन्होंने कोचिंग कर रखी है पहले से, उन बच्चों को ये लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, इतना इजी थोड़ी होता है। लेकिन देखिए जीरो से हमको लेकर चलना है, तो उन बच्चों को साथ लेकर चलना है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और जिन्होंने किया है, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, वो सीधा इनका आंसर बताएंगे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, इसको हिंदी में बोलते हैं ले से पे, और इसको हिंदी में बोलेंगे मैं से और पे। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जा सके, वो क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, देखिए मैंने यहां पर बोला है जिसमें, और यहां मैं बोल रहा हूं जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा जा सके, ठीक, क्लियर है। ये इनकी डेफिनेशन है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल अगर लें हम इसके देखेंगे, जैसे मैं आपको देता हूं 12, 24 और 36। इसका आपको एलसीएम निकालना है, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे किसी भी एक संख्या का 2 का भाग, सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दिया 6 बार, 12 बार, 18 बार, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं 3 बार, 6 बार, 9 बार। अब 2 का भाग चला जाएगा
3 में नहीं जाता, 6 में जाता है 3 बार, 9 में चला जाएगा क्या 2 का भाग? नहीं जाएगा। 9 ऐसा कैसा लिखेंगे हम? इसके बाद में 3 का भाग चला जाएगा एक बार, 3 बार, और लास्ट में 3 का भाग चला जाएगा एक बार। यानी कि कहने का मतलब ये है जब तक पूरा लास्ट खत्म नहीं होता वहां तक भाग देंगे। यहाँ पर दी गई संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 को 2 से गुणा किया 36, 36 को 2 से गुणा किया कितना? 72। यानी कि 72 क्या हो गया यहाँ पर? एक एलसीएम। यानी कि 72 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई तीनों संख्याओं का भाग पूरा जा सके। बात करते हैं एचसीएफ की। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर अलग अलग आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। देखिए एचसीएफ की एक दूसरी भाग विधि भी होती है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। 12, 24 और 36 अगर इनका आपको महत्तम समापवर्त्य या फिर एचसीएफ निकालना है अलग अलग संख्याओं में उसी तरह से भाग देंगे। 6 बार 2 का दिया, 3 बार 3 का दिया, 1 बार 2 का दिया, 12 बार 2 का दिया, 6 बार 2 का दिया, 3 बार और 3 का दे दिया 1 बार, 2 का दिया 18, 2 का दिया 9 बार, 3 का देना पड़ेगा 9 में क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का भाग दिया 9 में 3 बार, 3 का भाग दे दिया 1 बार। अब यहाँ पे हम इनके जो गुणनखंड है इनमें कॉमन देखेंगे। देखिए 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, मैंने यहाँ पे लिख लिया 2, दूसरा 2 है, दूसरा 2 है, दूसरा 2 है, मैंने यहाँ पे लिख लिया गुणा 2, तीसरा 1 3 है, 1 3 है और 1 3 है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 3। अब देखिए ये कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसमें एक 2 बचा हुआ है, लेकिन ये जो 2 बचा हुआ वो ना तो इसमें ना इसमें है। इसका मतलब ये हमारी चीज कंप्लीट हो गई है। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, यानी कि 12 जो है वो हमारा क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा। इतना सिंपल सवाल किसी भी एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। सवाल क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको लिख के देता हूं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल एक सिंपल देता हूं आपको करना और कमेंट सेक्शन में उसको सॉल्व करके बताना। अगर आप सवाल लिखना चाहें तो जब मैं लिख रहा हूं तो मेरे साथ साथ ही आपको लिखना पड़ेगा। बोल रहा हूं मैं, एक व्यक्ति किसी कार को 9 महीने में खरीदता है, 9 महीने में खरीदता है। उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि उसी कार को वह 6 महीने में खरीद सके? ये हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। एक व्यक्ति किसी कार को 9 महीने में खरीदता है, अपनी बचत में कितने % का वो हर महीने का वृद्धि करे कि उसी कार को वो 6 महीने में खरीद सके। आज का लास्ट क्वेश्चन था। सवाल को हल कीजिए। आपको ये एडवाइस देता हूँ, पेपर और पेन लेकर बैठिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंटिन्यू रहिए। पूरा आपको 0 से लेकर एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अभी बेसिक चल रहा है, जिन स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ रखा है उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ आपको हर क्लास में मिलेगा। ये क्वेश्चन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले से तैयारी कर चुके हैं। थैंक यू।